कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। मम शरीरम, मेरा शरीर। आज हम पढ़ेंगे अपने शरीर के बारे में। हमारे शरीर के अंग क्या कार्य करते हैं उनके बारे में हम अच्छे प्रकार से जानेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मम शरीरम, माई बॉडी। इदम मम शरीरम अस्ति, यह मेरा शरीर है। मम शरीरे विभिन्न अव्यय सन्ति, मेरे शरीर में विभिन्न अंग हैं। अव्यय मतलब अंग। एतहि अव्यय अहम विभिन्नानि कार्याणि करोमि, मैं अपने अंगों से अनेक कार्य करता हूँ। शरीरस्य सर्वोपरि भागे शिरे भवति, शरीर के सबसे ऊपर भाग में क्या होता है? शिर। शरीर के सबसे ऊपर भाग पर शिर होता है। तत्सर्वेषु अंगेषु उत्तमः भवति, वह सबसे उत्तम अंग होता है। शिरसि कृष्णा केशा भवन्ति, सिर के बाल काले होते हैं। कर्णाभ्याम अहम शब्दानाम शृणोमि, कानों से मैं शब्दों को सुनता हूँ। नेत्राभ्याम अहम विभिन्नान पदार्थान पश्यामि, आंखों से मैं विभिन्न पदार्थों को देखता हूँ। नासिकया गंधम जिग्रामि, नाक से मैं गंध को सूंघता हूँ। मुखेन खादामि, मुख से खाता हूँ। पिबामि वदामि च, पीता हूँ और बोलता हूँ। रसनया रसम आस्वादयानामि, और रस से, रसना से यानी कि जीभ से मैं रस का स्वाद लेता हूँ, यानी कि स्वादिष्ट व्यंजन का मैं स्वाद लेता हूँ। दंते भोजनम चर्वामि, दांतों से भोजन चबाता हूँ। हस्ताभ्याम दानादिकम यच्छामि कार्याणि च करोमि, हाथों से मैं दान आदि देता हूँ और कार्य करता हूँ। चरणाभ्याम चलामि, पैरों से चलता हूँ। क्रीडामि धावामि च, खेलता हूँ और दौड़ता हूँ। तो क्या देखिए, यह मेरा शरीर है। मेरे शरीर में विभिन्न अंग हैं। इन अंगों से मैं विभिन्न कार्य करता हूँ। शरीर के ऊपर सर्वोपरि भाग में सिर होता है, वह सभी अंगों में उत्तम होता है। सिर पर काले बाल होते हैं। कानों से मैं शब्द आवाज सुनता हूँ। आंखों से मैं विभिन्न पदार्थों को देखता हूँ। नाक से गंध सूंघता हूँ। मुंह से खाता हूँ, पीता हूँ और बोलता हूँ। जीभ से स्वाद चखता हूँ। दांतों से भोजन चबाता हूँ। हाथों से दान आदि देता हूँ और कार्य करता हूँ। पैरों से चलता हूँ, खेलता हूँ और दौड़ता हूँ। ये हमने क्या पढ़ा अपने शरीर के बारे में। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो देखिए, अभ्यास एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, इदम मम डैश अस्ति, यह मेरा क्या है? यह मेरा शरीर। तो क्या लिखेंगे? इदम मम शरीरम अस्ति। अहम एतै अव्यव करोमि, मेरे अहम एतै अव्यय करोमि। तो यहाँ पर क्या होगा? मैं विभिन्न अंगों से क्या करता हूँ? कार्य करता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? विभिन्न अहम एते अव्यय अहम विभिन्नानि कार्याणि। क्या लिखेंगे? विभिन्नानि कार्याणि। अहम एते अव्यय विभिन्नानि कार्यं करोमि। शरीरस्य सर्वोपरि भवति, शरीरस्य, शरीर के सबसे ऊपर क्या होता है? शरीर के सबसे ऊपर भाग में बोलो बोलो क्या होता है? सिर। सबसे हमारा ऊपर क्या है? सिर। तो क्या हम लिखेंगे हम इसका? शिरे। शरीरस्य सर्वोपरि भागे शिरे भवति। आगे देखिए, अहम रसनया डैश आस्वादयामि, रसना से क्या करते हैं हम? स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते हैं।
तो क्या लिखेंगे हम? अहम रसनया रसम आस्वादयामि। अहम रसनया रसम आस्वादयामि। आगे है दंते डैश चरवामी। दांतों से क्या करते हैं? भोजन चबाते हैं। तो क्या लिखेंगे? दंतै भोजनम चरवामी। दूसरा प्रश्न हमारा निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते ददत्। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। शरीरे के संति। शरीरे अभी हमने पढ़ा है, शरीरे के संति, शरीर में क्या है? विभिन्न अंग हैं। तो हम क्या लिखेंगे? शरीरे विभिन्न अव्यय संति। शरीर में क्या है? विभिन्न अंग है। तो क्या लिखेंगे? शरीरे विभिन्न अव्यय संति। सर्वेषु उत्तम अंग किम अस्ति। सबसे उत्तम अंग क्या है? सबसे हमारा जो उत्तम है वो क्या है? वो शिर है। तो क्या लिखेंगे हम? सर्वेषु उत्तम अंग शिरे अस्ति। अगला है हमारा वयम काव्याम शृणुमः। हम सब किससे सुनते हैं? किससे सुनते हैं हम? कानों से। तो क्या लिखेंगे हम? वयम कर्णाभ्याम। कानों को क्या बोलेंगे? कर्णाभ्याम। वयम कर्णाभ्याम शृणुमः। रसनायाम किम कार्यम। रसनाया का क्या कार्य है? जीभ। जीभ का क्या कार्य है? तो क्या करती है जीभ? रसनाया क्या करती है? रसनाया स्वादिष्ट भोजन खाती है, उसको बताती है स्वाद। तो क्या लिखेंगे हम? रसनाया रसम आस्वादयामि। जो रसनाया है, जीभ है, वो हमारी क्या है? खाने के स्वाद को बताती है। तो क्या लिखेंगे? रसनया रसम आस्वादयामि। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, देखिए निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थान लिखत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। इन शब्दों के में क्या करने हैं? अर्थ लिखने हैं। पहला क्या है? राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है शिरे। शिरे मतलब? शिरे मतलब बोलिए बोलिए। शिरे सिर। केशः। केशा मतलब बाल। रसना। रसना मतलब जीभ। चर्ण है। चर्ण है मतलब? पाठ में नहीं पढ़ा हमने चर्ण है, लेकिन क्या होता है चर्ण मतलब? बहुत अच्छे बताइए। चर्ण मतलब पैर। नासिका। नासिका मतलब नाक। कृष्णा। कृष्णा मतलब काले। दंते। दंते मतलब दांत। नेत्रम। नेत्रम मतलब आंख। अब हम करते हैं अपना चौथा प्रश्न। देखिए वाक्यानि रचयत। मेक द सेंटेंसेस। वाक्य बनाने हैं मम। मम से, मम मतलब होता है मेरा, ठीक है? तो मम से आपको वाक्य बनाना। तो क्या बनाएंगे? इदम मम शरीरम अस्ति। यह मेरा शरीर है। तो क्या लिखेंगे? इदम मम शरीरम अस्ति। अहम। अहम मैं क्या करता हूं? अहम भोजनम पचामि। मैं भोजन पकाता हूं। अहम भोजनम खादामि। मैं भोजन खाता हूं। अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं विद्यालय जाता हूं। तो क्या लिखेंगे? अहम भोजनम खादामि। आगे भोजनम। भोजनम का क्या बनाएंगे? अहम भोजनम खादामि। दोनों को हम एक भी बना सकते हैं। अहम भोजनम खादामि। दंतई। दंतई। दंतई मतलब क्या होते हैं? दांत। तो दांतों से क्या करते हैं हम? दंते भोजनम चरवामी। दांतों से भोजन चबाते हैं। तो क्या बनाएंगे हम इसका वाक्य? दंतई भोजनम चरवामी। आगे क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है? देखिए स्व अभ्यास पुस्तिकायां मानव शरीरस्य चित्रम शलेष्यत अन्य च मुख्यानाम अंगानाम कार्यम लिखत। तो आपको क्या करना है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में मानव के शरीर के चित्र बनाने हैं। जो मुख्य अंग हैं, जो उनके आपको कार्य लिखने हैं कि वो क्या काम करते हैं हमारे मुख्य अंग। तो बेटा हमने मम शरीरम पाठ पढ़ा। आशा आपको ध्यान से आपने सुना होगा और आपको अच्छी से प्रकार से समझ में भी आया होगा।
तो आपको क्या करना है, इसका एक बार और आपको इसका अभ्यास करना है और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।